Students, welcome to my YouTube चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। आज हम लोग टेंसेस का ओवरव्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेंसेस पढ़े, आज हम उन टेंसेस का ओवरव्यू करेंगे। टेंसेस 3 टाइप्स के थे: पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि पास्ट की भी 4 ब्रांचेस हैं, प्रेजेंट की भी 4 ब्रांचेस हैं एंड फ्यूचर के भी 4 ब्रांचेस हैं। और वो 4 ब्रांचेस सब में सेम है। पास्ट की भी वही है, प्रेजेंट की भी वही है एंड फ्यूचर की भी वही है। अब जैसे कि पास्ट की ब्रांचेस हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब वही ब्रांचेस प्रेजेंट की भी हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ब्रांचेस ऑफ फ्यूचर: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो 4 ब्रांचेस हैं वो फ्यूचर में, प्रेजेंट में या पास्ट में, तीनों में सेम है। 4 ब्रांचेस तीनों में सेम है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हर ब्रांच को सेपरेट पढ़ा था। पास्ट की 4 ब्रांचेस थी, उनको हमने हर ब्रांच को सेपरेट पढ़ा। जो प्रेजेंट की 4 ब्रांचेस थी उनको भी सेपरेटली हर एक को डिफ़ाइन किया। फ्यूचर की 4 ब्रांचेस थी, उनको भी हर एक को सेपरेट डिफ़ाइन किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंस क्या है पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इनके हम लोग जो फार्मूलाज बनाते हैं उनके अंदर कितना डिफरेंस है, किस तरह से एक दो वर्ड्स की चेंजिंग से हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं 4 ब्रांचेस हर एक की डिफ़ाइन नहीं करूँगी, बट हर टेंस में से एक एक डिफ़ाइन करूँगी। जैसे कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के तीनों को आपस में डिफ़ाइन करेंगे कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इस तरह से फ्यूचर के देखेंगे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में देखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये था स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डिड के साथ नो प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका पूरा फार्मूला क्या होगा: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ये होगा: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखें स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव में था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, तो जब हमने इसको इंट्रोगेटिव में लिया तो डिड पहले लगा दिया एंड सब्जेक्ट बाद में आ गया और नोट को ख़त्म कर दिया। अब देखें नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने डिड पहले लगा दिया इंट्रोगेटिव में और सब्जेक्ट बाद में लगा दिया और नोट को ख़त्म कर दिया। नेगेटिव में नोट लगाया था, इंट्रोगेटिव में हमने नोट ख़त्म कर दिया, डिड पहले लगा दिया एंड सब्जेक्ट बाद में, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग तीनों मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी एंड इंट्रोगेटिव का भी। इन तीनों में एक दो वर्ड्स की चेंजिंग से ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव में एंड नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देख लेते हैं। फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफ़ाइन किया था कि जहाँ पे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन लिखा जाएगा वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर आई, वी, यू एंड प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन अगर यूज़ किया जाएगा तो साथ में एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर आई, वी, यू एंड प्लूरल नाउन होगा तो साथ में एस या ई एस
नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला को हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट फिर डज फिर नॉट। पॉजिटिव में क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में एस या ई एस। एस या ई एस कब लगाना है, जब ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन होगा। अगर आई वी यू एंड प्लूरल नाउन है तो फिर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद डज लगा दिया, फिर नॉट आ गया, ठीक है। फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डज पहले लगा देंगे, जैसे हमने नेगेटिव में किया, सब्जेक्ट के बाद डज और नॉट ख़त्म किया और डज पहले लगा दिया, बाद में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डज पहले फिर सब्जेक्ट, नॉट को ख़त्म कर दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब ये थे प्रेजेंट इंडेफिनेट के। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का आपस में कंपैरिजन करेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ एंड नेगेटिव का इंट्रोगेटिव के साथ। फार्मूला ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव में जब हमने बनाया तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें सिर्फ एक वर्ड की चेंजी है, सेम ये पॉजिटिव वाला है, जस्ट इसमें नेगेटिव में नोट का इजाफा किया गया है। सेम फार्मूला क्या है, पॉजिटिव वाला, जस्ट हमने इसमें नोट का इजाफा किया है। किसके बाद नोट का इजाफा किया है, शैल या विल के बाद, बाकी सेम वही होगा, ठीक है। जब हमने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया तो शैल या विल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कितना सिंपल है, तीनों में सारा जो फार्मूला है वो सेम है, जस्ट पॉजिटिव में जो हमने बनाया फार्मूला, जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो जस्ट शैल या विल के बाद नोट लगा दिया, ठीक है। और जब उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया तो नोट ख़त्म कर दिया और शैल या विल पहले लगा दिया एंड सब्जेक्ट पहले लगा दिया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक दो वर्ड्स की चेंजिंग से ही पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूलाज का कंपैरिजन करके दिखाया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंपैरिजन बताया। तो इस तरह से एक दो वर्ड्स की चेंजिंग से आप लोग इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट आप लोग को कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ की जानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेंसेस अच्छी तरह से समझने के लिए मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।